राघव चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राघव जी निकल चुके हैं। आज वो आपको लेके जाएंगे भूतेश्वर नाथ मंदिर जो गरियाबंद में स्थित है। वो बहुत ही उत्साहित हैं और देखिए वो निकल पड़े हैं घर से बाहर जाने के लिए। और उन्होंने जो रास्ता चयन किया है जाने के लिए वो अभनपुर से होके नहीं जाएंगे, क्योंकि अभनपुर से जाता है रास्ता राजिम की ओर। लेकिन अब नया रायपुर जो बन गया है वहाँ से भी एक शॉर्टकट रास्ता चंपारण की ओर व राजिम की ओर जाता है। हम उसी मार्ग से आगे की ओर जाएंगे। नया रायपुर में बहुत सी जगह हैं देखने के लिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, 4D थिएटर है। इसके अलावा जितनी प्रशासकीय भवन है वहाँ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं अभी बालको मेडिकल सेंटर भी दिखाई दे रहा है, जंगल सफारी है। इसके साथ ही म्यूज़िकल फाउंटेन भी बना हुआ है जो प्रतिदिन 7:30 बजे प्रारंभ होता है और निःशुल्क है। चूँकि अभी कोरोना चल रहा है जिसके कारण अभी ये सभी जितने दर्शनीय स्थल है जैसे पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि भी वहाँ पर लिमिटेड प्रवेश दिया गया है और बंद कर दिया गया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं चंपारण रोड की ओर, आपको बताते हैं कि रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए गौठान योजना जो चल रही है छत्तीसगढ़ की, उसके कारण गाय को एक जगह पर रखा गया है। नवागांव से पहले 5 किलोमीटर जो टर्न आता है नया रायपुर का, वहाँ पर ये एक तरह से अव्यवस्था ही दिखाई दे रही है प्रशासन की। हम आगे रास्ते पर बढ़ते हुए राजिम के इस पुल पर पहुंच चुके हैं। अब हम जाएंगे आगे भूतेश्वर नाथ की ओर जो कि गरियाबंद में स्थित है। यहाँ पर बच्चों को बहुत सी अच्छी जगह दिखाई दे रही है। जंगल है, पहाड़ है, जिसके कारण वह कुछ स्नैप्स ले रहे हैं और उन्हें यह जगह बहुत ही अच्छी लग रही है। चूँकि कोरोना का समय चल रहा है इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं और प्रकृति अभी एकदम ही सुंदर है और पानी गिरा है जिससे पेड़ पौधे भी धुल गए हैं। तो चलिए हम लोग आपको जंगल और पहाड़ से होते हुए भूतेश्वर नाथ मंदिर की ओर ले चलते हैं। अब रास्ते में हम आपको बताते भी जाएंगे कि जो भूतेश्वर नाथ मंदिर है वह किस लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके विश्व प्रसिद्ध होने का कारण है यहाँ जो एक शिवलिंग मिला है वह सन 1996 में उसका माप किया गया तो वह 62 फीट का था। और उसके बाद जब मार्च 2006 में हमने देखा है कि इसका अध्ययन किया गया इसकी हाइट का, तो यह 70 फीट यानी 8 फीट की ऊंचाई बढ़ गई है इसमें। इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है शिवलिंग की ऊंचाई बढ़ती जा रही है तथा उसमें जो शिवलिंग में जलहरी और भगवान शिव का जो चंद्रमा और गंगा धारा निकलती है जो, वह सभी वहाँ पर दिखाई देती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ये सभी चीज़ें गंगा है, त्रिपुंड है, चंद्रमा है और जो जलहरी है वो हम आपको वहाँ पर दिखाएंगे। हम अभी आगे जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि बीच में दो यहाँ पर अच्छे जलप्रपात भी हैं। गजपल्ला वाटरफॉल है और एक और वाटरफॉल है जिसका नाम चिंकारा पगार जलप्रपात है। इन दोनों जलप्रपात में भी हम आपको ले जाएंगे बाद में, अगले वीडियो में आप देखेंगे। और अब हम आगे जा चुके हैं और यहाँ पर एक पैरी नदी जो कि बहुत ही महानदी की सहायक नदी, बड़ी बड़ी नदी है और जो भाटीगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। और यह भाटीगढ़ जो है वो बिंद्रानवागढ़ में स्थित है, गरियाबंद जिले के। यहाँ से निकलती है और महानदी में यह सम्मिलित होकर महानदी को और स्ट्रेंथ देती है जिससे वो और अधिक एरिया को सिंचित कर सके। तो अभी इसी पैरी नदी के घाट पर एक बारूका ब्रिज बनाया गया है दूसरी ओर जाने के लिए। जहाँ पर हम गए तो हमें बहुत ही प्राकृतिक सुंदर नज़ारा वहाँ पर देखने को मिला। बच्चे और सभी बड़े भी यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं और वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। ये बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ पर। चूँकि नदी में अभी जल स्तर उतना नहीं है तो आधा जो हिस्सा है वह रेतमय दिख रहा है और आधे में जल भरा हुआ है और उसमें बहाव जो है बहुत ही अच्छा है। यह आगे जाकर राजिम में मिलता है और राजिम में जो 3 नदियों का संगम है आप सभी जानते होंगे, पैरी नदी है, सोढ़ुल है और महानदी है। ये तीनों की नदी के संगम पर राजिम बसा हुआ है। हम आपको राजिम का भी वीडियो बना कर देंगे जिसे आप देख सकते हैं बाद में, लेकिन अभी हम चल रहे हैं गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ शिवलिंग में। वहाँ दर्शन कराएंगे हम आपको। और यह जो शिवलिंग है अर्धनारीश्वर का माना जाता है।
गरियाबंद से हम मरौदा जो गांव है वहां की ओर जाएंगे, तब हमें यह जगह दिखलाई देगी। अब हम आपको दूरी बता देते हैं। अगर रायपुर से इसकी दूरी देखें तो यह लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और राजिम से अगर इसे देखा जाए तो लगभग 30 या 35 किलोमीटर के बीच है। अगर आप और भी ज़्यादा जगह जाना चाहते हैं तो यहाँ पर पास में आप देख सकते हैं, अभी एक शिवलिंग दिखाई दिया, उसे पहाड़ वाली माता के नाम से जाना जाता है। हम लोग अब भूतेश्वर नाथ के मंदिर पहुँच चुके हैं। देखिए, इसका प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर अभी भीड़ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, तो यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं बहुत कम आ रहे हैं अभी। और हम भी यहाँ पर बहुत ही सावधानी से आए हैं ताकि संक्रमण या कोरोना बीमारी का कोई खतरा न रहे। चलिए, हम भूतेश्वर नाथ बाबा का दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। राघव जी देखिए दिखाई दे रहे हैं, अभी वो भी आए हुए हैं। अब हम आगे की ओर लेके चलते हैं आपको। बच्चे यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य को देखकर बहुत ही आनंद और खुशी अनुभव कर रहे हैं। हम आपको और एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तगण श्रद्धालु सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं। और सावन का महत्व तो आप सभी लोग समझते हैं, शिव भक्त इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं। कांवरिया जो रहते हैं वो सावन सोमवार को विशेष रूप से यहाँ आते हैं, और यहाँ सुबह से लेकर भीड़ लगी रहती है जल अभिषेक करने के लिए शिवलिंग पर। यहाँ पर जो टीला जो आपको टीला जैसा दिखाई दे रहा है साइड में, और उसे भी शिवलिंग की तरह ही पूजा किया जाता है। हम आपको उसको भी दर्शन कराएंगे। चलिए, हम आपको पहले दिखा देते हैं जो गरियाबंद का यह भूतेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ प्रांगण में जो मंदिर है और आसपास की जो दृश्य हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको जो साइड में जलहरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वह धीरे धीरे ज़मीन से बाहर आ रहा है। भगवान का यह जो शिवलिंग है वह बढ़ता जा रहा है, और जो शिवलिंग की पूरी आकृति है वो ज़मीन से उभर कर आ रही है। तो ऐसा लग रहा है, लोगों का कहना भी है कि ये शिवलिंग पूरी तरह से उभर कर जब आ जाएगा तो यह और भी बड़ा और विशाल हो जाएगा। हम आपको भी भूतेश्वर नाथ जो हैं उनके शिवलिंग के जो आसपास जो लोग कहते हैं कि उन सभी को गंगा की धारा जो निकलती हुई दिखाई देती है वो, और उससे बना हुआ निर्मित जो कुंड है वो हम आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे कि अभी राघव उस कुंड के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी बरसात का समय है तो जो गंगा जल जिसे कहा जाता है जो जटाओं से निकलता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो कुंड बना हुआ है वो उसी तरह है। हम आपको अभी बताएंगे। शिवलिंग में जो जटाओं की आकृति बनी हुई है, वह चांद जैसा जो चित्र बना हुआ है, वह विशेष रूप से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ऐसी मान्यता है कि सभी प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। तो आप ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर जो सूचना पट्टक लगा हुआ है उसमें भी यह विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि यह जो शिवलिंग है वो लगातार बढ़ रहा है, तथा इसकी खोज के बारे में सर्वप्रथम कल्याण एक जो पत्रिका आती है जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, एक सामाजिक और एक धार्मिक पत्रिका है, उसमें इसका उल्लेख किया गया था और खोज की गई थी। अब भूतेश्वर नाथ मंदिर के जो आसपास का दृश्य है वो भी आप अवलोकन कर लीजिए। यहाँ पर विशेष रूप से साल के वृक्ष दिखाई देंगे आपको जो बहुत ही विशालाकार में हैं, और शिवलिंग के पीछे जाएंगे तो यहाँ पर एक सुंदर भगवान शिव के परिवार का अंकन किया गया है पत्थर पर, जिसे भक्तगण और श्रद्धालु आएँ और यहाँ पर पूजा अर्चना अच्छी तरह से कर सकें। कौन दौड़ रहा है भाई?
मंदिर के प्रांगण में एक रंगमंच भी बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। इस रंगमंच में विभिन्न कार्यक्रम जो मरौदा गांव का होता है, आयोजित किया जाता है और इन कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं और सावन के महीने में विशेष रूप से यहाँ पर कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन किया जाता है। यहाँ रामायण पाठ का भी आयोजन किया जाता है, जिसे गांव के लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से सुनते हैं। और अगर हम आपको और बताएं, यहाँ पर सिर्फ भगवान श्री भूतेश्वर नाथ जी का मंदिर ही नहीं है, यहाँ पर और जो जलप्रपात के बारे में मैंने बताया था वो भी है। इसके अलावा आप जतमई और घटा रानी का नाम तो सुने ही होंगे, जो यहाँ से बहुत ही निकट पर स्थित है। अगले वीडियो में हम आपको जतमई और घटा रानी के वीडियोस दिखाएंगे, जिसे आप देखकर रोमांचित हो जाएंगे, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और आप सभी जान रहे हैं कि जो बरसात का मौसम होता है जलप्रपात के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप इस मौसम में आएँ तो आपको बहुत ही अच्छा दृश्य दिखाई देता है। अब हम यहाँ से वापस निकल रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री भूतेश्वर नाथ बाबा का हम लोगों ने दर्शन कर लिया है और आप देख सकते हैं बच्चे कितने खुश हैं और वापस जाने के लिए उनका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उनको जैसे तैसे हम वापस जाने के लिए मनाए हैं और वो वापस अब जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको जो यहाँ पर पास में चिंगारा पकर और गजपल्ला वाटरफॉल है, जो बहुत ही सुंदर है और दुर्गम जगह पर स्थित है, वहाँ पर हम आपको ले जाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे। जय बाबा भूतेश्वर नाथ। और अब हम वापस आ चुके हैं और रास्ते में आपको मैंने बताया था पहाड़ी वाली माता का जो मंदिर है दिखाई देता है। चलिए, अच्छा लगा हो चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।